बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? तो आपको वेलकम कहूँगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुक विद मलाइका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी किस्म का काले चनों का चाट, जो देखने में आपको लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त किस्म का। यकीन करें खाने में बहुत ही लाजवाब है, चटपटा सा चटहारेदार। तो आप भी इस रमज़ान के मुबारक महीने पर इसको ज़रूर तैयार करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास उबले हुए काले चने हैं जिनको मैंने पहले से ही बॉईल करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए हैं और एकदम नरम है। तो आपने क्या करना है कि रात भर पानी में भिगो देना है और साथ ही एक जो बड़ी चम्मच होती है मीठे सोडे की वो डाल देनी है और फिर सुबह उठकर आपने इनको अच्छे से रिंस कर लेना है और हाफ़ टी स्पून सोल्ट डालकर आपने इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। चाहे तो प्रेशर कुकर में कर लें या नॉर्मल कुकिंग पॉट पे कर लें। और आलूओं को भी हमने तकरीबन बॉईल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सादे पानी में मैंने इनको बॉईल किया है, छिलका उतार कर इनका। तो इस तरह छोटे क्यूब्स में हमने काट लिया है और आप अपनी पसंद के मुताबिक इनकी मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू लिए थे। तो कोई सा भी कुकिंग पॉट ले लेंगे खुले मुंह वाला और इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और साथ ही हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद साबित ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया कुटा हुआ जाएगा इसमें। इन दोनों चीज़ों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा पका लेना है चंद सेकंड्स के लिए ताकि थोड़ा इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू जो महक होती है वो आना शुरू हो जाए। तो अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 कप इमली का पल्प। हम इसको ज़ीरा और जो हमारा खुश्क धनिया था भुना हुआ उसमें हम शामिल कर देंगे और इसी बर्तन में हमने थोड़ा सारा पानी डाल देना है ताकि थोड़ा सारा भी इमली का पल्प जो है वो ज़ाया ना हो। साथ ही शामिल कर लेंगे गुड़ जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 बड़े चम्मच हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो ब्राउन शुगर होती है वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को शामिल करने से बहुत ही अच्छा जो है ना इसका टेस्ट होगा, बहुत चटपटी सी हमारी खट्टी मीठी सॉस तैयार होगी। और हम शामिल कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून भरकर चाट मसाला, 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा काला नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी खुश्क मसाले हैं वो अच्छे से इसमें हल भी हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हमने 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इस सॉस को पका लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सॉस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है और जो गुड़ था वो भी अच्छे से इसमें हल हो चुका है। और इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सोल्ट कम है आप ऐड कर लीजिएगा। हमें इससे ज़्यादा सॉस को गाढ़ा नहीं करना। अब हीट को स्लो कर देंगे और शामिल करेंगे उबले हुए काले चने। चनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सॉस के अंदर मिक्स कर लेना है और हीट को थोड़ा हमने मीडियम कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने पका लेना है ताकि जो चने हैं उनके अंदर तक जो है इस सॉस का फ्लेवर चला जाए। और अब शामिल कर लेंगे उबले हुए आलू। आलूओं को हमने चनों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इस सॉस का जो फ्लेवर है आलूओं के अंदर तक चला जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने और पका लेना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है लुक भी है और टेस्ट भी है। इस स्टेज पर हमने हीट को अब ऑफ कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार कर लेना है। तो कोई सा भी हम बोल ले लेंगे और अब हम इनमें चनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। चने जो हैं काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं लेकिन अभी हल्के सारे गर्म हैं और आप देख सकते हैं चनों में हल्का सा मॉइस्चर है, हल्का सा लिक्विड है। काले चने जो होते हैं जब खाएं चाट बनाकर तो बहुत ड्राई अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा लिक्विड होना ज़रूरी है तो इस सॉस जो ना मज़ा देती है। तो चने ऐड करने के बाद इस बोल में हमने थोड़ा फैला देना है ताकि थोड़े सारे अगर हल्के से गर्म है तो उनमें हवा लगे और ये थोड़े ठंडे हो जाएं। चनों में शामिल कर लेंगे 1 कप बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप चाहें तो हरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चंद हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। आप ज़्यादा और कम अपने हिसाब से कर सकते हैं।
اور ساتھ ہی میں نے کچھ لال جو فریش مرچیں ہیں وہ بھی لے لی ہیں. اس سے بہت ہی کلرفل ہمارا چنا چاٹ لگے گا. اب اس میں جائیں گے فریش کٹے ہوئے ٹماٹر جو میرے پاس چیری ٹماٹر ہیں. ان کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ نارمل ٹماٹروں کو چاپڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں. فریشلی کٹا ہوا ہرا دھنیا. اب ہم شامل کر لیں گے فریش لیمن کا جوس. ٹھیک ہے، کھٹاس جتنی آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے ڈالیے. ویسے تو ہم نے املی کا پلپ بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن چنا چاٹ میں تھوڑی کھٹاس جب ہوتی تو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہم نے اوپر سے اور ڈال دیا ہے. اور اب ہم نے ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سب چیزیں جو ہیں ایک جان ہو جائیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی زبردست قسم کا لک لگ رہا ہے، کیا کلرفل ہمارا کالے چنے کا چاٹ لگ رہا ہے. دیکھیں ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سرو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز بیلنس ہے. ہر چیز مسالے جو ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کو سرو کرنے کا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو جب آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کرنا ہے تو آپ نے چنے چاٹ کو اس طرح کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے جتنا آپ نے سرو کرنا ہے. اور ویسے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی چٹپٹا اور کیا ہی زبردست قسم کا اس کا لک لگ رہا ہے. بہت ہی بہترین کالے چنے کا چاٹ ہمارا لگ رہا ہے. تو اوپر سے ہم ڈال دیں گے پھلا کر یوگرٹ جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر پتلا کر لیا تھا. اوپر سے ہم ڈال دیں گے جو ہماری ٹمیٹو سوس جو ہوتی ہے چٹپٹی سی. اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہری چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ جو کالے چنے کا چاٹ ہے یہ اس طرح بہت اچھا لگتا ہے. اور ساتھ تھوڑا ہم لیمن رکھ دیں گے جس سے اس چنا چاٹ کا لک ہو چکا ہے. واو، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ذائقے دار. آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے ضرور بنائیے گا. میں آپ کو دیتی ہوں گارنٹی. یقین کریں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے. اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسیپی میں. تب تک اللہ حافظ.